कॉलेज कैंपस के लिए कराएं, सिर्फ एक वर्ड जो अभी तक का बेस्ट रहा है वो बता दें। सबसे बेस्ट जो काम मैंने अभी तक स्टूडेंट्स के लिए किया है, हमने शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय के अस्तित्व की लड़ाई लड़ी है। हमने उस समय शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय को संभाला है जिस समय इस कैंपस को कुलपति की जरूरत थी और इस कैंपस को राज्य सरकार के द्वारा जब इसे राजनीति का अड्डा बना दिया गया था, जब एक भी छात्र नेता ने हमारा समर्थन नहीं किया था, तब हमने इस कैंपस के अस्तित्व की लड़ाई लड़ी थी। और केवल हमने यहाँ पे प्रशासन से नहीं, उस लेटर को लेकर हम सीएम साहब के पास गए थे और उस दिन की बात मैं आपको बताता हूँ बड़े भाई, उस दिन सीएम साहब के पास हमें बोलने का मौका नहीं दिया गया। उस दिन हमको ये कहकर हमें रोका गया कि आशीष जोशी तुम नहीं बोलोगे, तुम पता नहीं क्या क्या बोल दोगे, तुम भ्रष्टाचार, बेईमानी, सारी बातें मुख्यमंत्री जी के सामने रोक दोगे। और उस दिन मैंने उनके सामने भी ये बात कही थी कि अगर आप मुझे माइक नहीं दोगे तो मैं मंच के आगे जाके बात बोलूंगा, और उन्होंने मुझे माइक नहीं दिया और मैं मंच के आगे जाके वो बात बोलूंगा। और परसों मुझे मुख्यमंत्री कार्यालय से उसका संदेश प्राप्त हुआ। मेरे लिए मुझे लगता है सबसे ज्यादा बेस्ट काम ये मतलब मिला नहीं मिला वो डजंट मैटर। द पॉइंट इज हम लोग यहाँ इस कैंपस में आए हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। हमें बुक्स चाहिए जो लेटेस्ट एडिशन हो, खासकर लॉ डिपार्टमेंट जो फैक्चुअल्स होते हैं, जो स्टैटिक पोर्शन नहीं होते, जो फैक्चुअल होते हैं उनको तो अपडेटेड वर्जन चाहिए। तो कहने का मतलब बुक्स अपडेटेड तो चाहिए लाइब्रेरी में। सेकंड थिंग, कॉलेज में आए हैं तो एक टाइम होता है, टाइम इज मनी। एक जो कॉलेज होते हैं वो टाइम बेसिस में चलते हैं। अभी मैं कुछ टाइम पहले देखा था, जब यहाँ एडमिशन नहीं हुआ था तो यहाँ पर आपका 10 दिन पहले बच्चों का एडमिशन हुआ एंड 10 दिन बाद पेपर होता है। आप लोग उठे हुए थे, आवाज उठा रहे थे ऊपर कैंपस में, कुलपति के वहाँ जा रहे थे, वो कर रहे थे एंड सडनली उन्होंने कह दिया कि आपसे कि जिनको पेपर देना है अभी दीजिए, जिनको पेपर बाद में देना है बाद में दीजिए, ठीक है। तो कॉलेज हम आए हैं, टाइम भी दे रहे हैं अपना, पढ़ भी रहे हैं, जो मेन मुद्दा है पढ़ाई के लिए आए हैं। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पर एक एकेडमिक कैलेंडर बनता है, ठीक है। वो एकेडमिक कैलेंडर बनता है नहीं बनता मुझे पता ही नहीं, भैया बनता है यहाँ, वो फॉलो नहीं होता है, नहीं होता, करेक्ट है। तो वो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एकेडमिक कैलेंडर फॉलो होना इज लाइक डिसिप्लिन में, मतलब कुछ चलते रहना, वरना बच्चों को क्या होगा, अभी इधर एडमिशन हो रहा है, अगर किसी को कहीं बाहर एडमिशन लेना है या किसी दूसरी अपॉर्चुनिटीज के लिए जाना है तो वो टाइम निकल जाता है। तो टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट और एकेडमिक कैलेंडर को फॉलो करना एंड साथ साथ में एजुकेशन में जो बुक्स है हमारी वो अपडेट होनी चाहिए, फैक्चुअल्स। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मैटर करता है स्टूडेंट्स के लिए, बाहर के लिए। कुछ लोग कहते कॉलेज हमारा 29 नंबर में आता है, आई डोंट नो किस चीज में आता है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा प्ले रोल करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और टाइम, एकेडमिक, इसके बाद मैं आप लोगों को चाहता हूँ कि आप जरूर हमसे जुड़िए। बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको नहीं कह पा रहा हूँ, जो मैं भूल गया, या बहुत सारी चीजें आप अगर जुड़ेंगे तो आपको कहीं ना कहीं, जब से SSJU बना है हम एक ही बात के लिए लड़ रहे हैं कि SSJU बनने के बाद भी आज भी हमारे सामने वही दिक्कत है, आज भी वही मूलभूत सुविधाओं की कमी है, आज भी हमारी वही सीट्स हैं जो 130 वही हैं, आज भी सेल्फ को चलाया जा रहा है। तो ये सारी चीजों के लिए हमने लड़ाई लड़ी है बड़े भाई, ऐसी बात नहीं, हमने सारा काम किया है और इसीलिए हम आज आंख से आंख मिलाकर स्टूडेंट के साथ बात करते हैं। बट भाई आपको लगता नहीं है, आप लोग उठते तो हो, आप लोग आवाज भी उठाते हो, बट उसका जो रोल होता है ना वो फ्यूचर तक ही जाता है, वो उस करंट फेज में खत्म हो जाता है एंड फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है, मतलब वही प्रॉब्लम होती है, न्यू प्रॉब्लम। हमें लगता है कि लाइफ में ना न्यू प्रॉब्लम्स आए तो वो बढ़िया चीज है, बट क्या होता है ना वो प्रॉब्लम आती है, आप उसको सॉल्व करते हैं, वही सडनली एक साल बाद वही सेम प्रॉब्लम आती है। एक मिनट हम इसको भर देते हैं तो मेरे कहने का मतलब है आप सॉल्यूशन इस टाइप से ढूंढ रहे हो, मतलब हम लोग खो जाते हैं, हाँ जो बहुत वो है हमारे एनर्जी चलो पॉज गए, बट क्या है ना सॉल्यूशन ढूंढो ना थोड़ा फ्यूचर के हिसाब से देखा करो कि कहते हैं फ्यूचर में ये प्रॉब्लम आएगा, ऐसा सॉल्यूशन निकालो कि कहते हैं जो फ्यूचर में वो प्रॉब्लम है, नए प्रॉब्लम आएंगे तो नए सॉल्यूशन आएंगे। हम उसी में डर जाते हैं कि यार अभी भी यही चल रहा है, यही वो है, समझ लो ना आप सॉल्व कर रहे हो बट एक ही चीज को बार बार सॉल्व कर रहे हो, आपको भी लगता होगा कि हाँ वही चीज तो पिछले साल भी यही प्रॉब्लम आई थी, आज भी यही प्रॉब्लम आ रही है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि कॉलेज है पढ़ने के लिए एंड एक बार अगर किसी चीज पे लगे हो तो उसका फ्यूचर स्कोप देखते हो, फ्यूचर लाइक सॉल्यूशन निकालिए, उस टाइम पीरियड के मन निकालिए एंड आप लोग कोशिश करते हो, बहुत बढ़िया चीज है, रिजल्ट ना मिले वो तो हम भी डजंट मैटर, बट कोशिश करिए आप लोग। थैंक यू। कैंपस से छात्र नेताओं की जरूरत ही खत्म कर दी है, सीरियसली कह रहा हूँ। और ये बात मैं क्लास गैदरिंग में नहीं कर रहा हूँ, स्टूडेंट से नहीं करता, मैं प्रशासन के सामने बैठता हूँ तो मैं उनसे भी ऐसी बात करता हूँ कि हम क्यों जाएं स्टूडेंट लीडर के पास, किसी के पास। हम हर स्टूडेंट को इतना काबिल बनाना चाहते हैं, हमने ऐसे ऐसे मुद्दे उठाए हैं। आज
कैंपस के लोग बोर्डिंग के लिए आते हो, कहते हैं हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, हमें एक भी वादा नहीं करता कभी। जब काम हम करेंगे तो वो सीधी सी बातें दिखेगा, समाज को दिखेगा, शहर को दिखेगा, स्टूडेंट्स को दिखेगा। हमने ऐसे ऐसे मुद्दे उठाए बड़े भाई, क्या बताऊं। हमने कहा कि इस कैंपस में सैन्य विज्ञान विषय होना चाहिए। हमने कहा कि इस कैंपस में स्टूडेंट्स को सरकारी बस में 50% की छूट मिलनी चाहिए। हमने कहा इस कैंपस में कि एडवेंचर साइंस इस तरह के सब्जेक्ट होने चाहिए। बट बात यह है कि जब हम किसी पोस्ट पर नहीं होते उससे पहले हमें दबाया जाता है। वो तो भगवान की कृपा से उनका इतना आशीर्वाद है कि ऐसा नहीं हुआ है। हम किसी कई बार तो मेरे संगठन के अपने लोगों के साथ भी इस बात को लेकर वो हो जाती है कि क्यों हम इस बात को सुनते। ये बस वाला फिर से उठाना जरा वहाँ पे। कौन सा वाला? ये बस वाला 50% छूट वाला। ये पहले से उठाते हैं यार, वो इसके बाद सही बात है ना, क्योंकि हमने मुझे भी लगता है ऐसा होना चाहिए। जब एसएसयू के नए कुलपति बनेंगे वो हमसे इतना बड़े वो सिर्फ महिलाओं के लिए होना चाहिए ना ना सबके लिए, नॉट ओनली फॉर गर्ल्स। पूरा हाँ, कम से कम 5 महीने जो क्लास भैया 5 महीने क्लास चलने के बाद 6 महीने ही पेपर होने चाहिए। सही बात है। आज इस कैंपस का, इस विश्वविद्यालय का प्रशासन केवल एक छात्र नेता को नहीं चाहता। वो चाहते कोई भी यहाँ चुनाव लड़े, कोई भी जीत जाए, बस वो ये नहीं चाहते कि आशीष जोशी यहाँ पर चुनाव लड़े। मैं क्या बताऊं कि टीचर्स ने मेरे को डाउन करने के लिए सबसे ज्यादा सहारा लिया पुलिस का, FIR करवाने। कैसे ना कैसे आशीष जोशी बैठे तो कुछ तो हमने किया होगा जो लोग ऐसा चाहते होंगे। हम बिना किसी उस पे, मैं चाटुकारिता नहीं करता। कई बार इसीलिए मेरे संगठन के साथ भी कई बार आग हो जाते हैं कि वो लोग कहते हैं कि ये नहीं हमारी भी नहीं सुनता। सीधी सी बात है, हम छात्र नेता हैं और हम छात्रों की ही बात करेंगे। ये है बात, पूरी हमने बात करी है, पूरी लड़ाई हमने स्टूडेंट्स के लिए लड़ी है और आगे भी लड़ेंगे। ये मेरा आपसे बात है। और बताइए, और आप बताइए कुछ बात जो आपको लगी सही होनी चाहिए। लेकिन मैं बात आपसे कहता हूँ, हमने हर एक मुद्दा, हर एक बात उतनी शिद्दत से उठाया जितनी हम आपके सामने। मैं जो बातें आज यहाँ आपसे कर रहा हूँ, मैं इससे दुगने तरीके से प्रशासन के सामने करता हूँ। मैं इसलिए बार बार सोशल मीडिया को ज्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया व्यक्ति का दर्पण होता है। आपने किसी आदमी को देखना तो उसके सोशल मीडिया अकाउंट में चले जाओ, दिख जाएगा कि वो किस तरह का आदमी, वो किस तरह के काम करता है। आप एक बार जरूर जाइएगा, आप हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा और आप बड़े भाई आपने जो बातें कही आप कहोगे कि हाँ ये बातें इसने जरूर एक बार आगे रखी है। हर चीज हम नहीं कर पाते, हर चीज हम कर भी नहीं सकते, क्योंकि बहुत चीजों का ऊपर हम जब किसी पद पर होते हैं तो उसका अच्छे से कर सकते हैं। मैं चीज कंक्लूजन कर देता हूँ, ठीक है। जब मैं इंफ्रास्ट्रक्चर कहता हूँ ना, आप हमारे ऊपर से नीचे तक की रोड देख लीजिए, जो मेन है, जो गाड़ी वगैरह आते हैं, शीशे देख सकते हो आप, काफी अच्छे हो रखे हैं, पंखे तो लगे हैं बहुत अच्छे। तो ये चीजें ना इंफ्रास्ट्रक्चर का रोड पड़ता है। वैसे बाहर से दिखने के लिए एज ए स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट की तरफ से पैसा तो आता ही है, ऐसा भी नहीं कि हाथ से नहीं आता है। ठीक है भैया, पहली चीज इंफ्रास्ट्रक्चर में सब कुछ कंटेन कर लिया, ठीक है। सेकंड चीज स्टडी, मतलब टाइम पीरियड। नहीं, स्टडी का मतलब जो हमारा एजुकेशनल सिस्टम है, जो बुक्स वगैरह है, लाइब्रेरी वाला सेक्शन है, वहाँ बुक्स आपका, मैंने जितना सुना है कि वहाँ नई बुक्स भी पढ़ी है, लेटेस्ट सेक्शन नहीं है, ये पहली प्रॉब्लम। अगर हम अवेलेबल है और दे रहे हैं, मैं कंफर्म नहीं करता हूँ ये बात। तो सुनिए, एजुकेशन में भैया, एजुकेशन में लाइब्रेरी हो गया, ठीक है। तीसरा मेन मुद्दा था वो वही था जो हमारा एकेडमिक सेक्टर में टाइम वो बहुत मेन है। ये बाकी बात है कि मान नहीं देखो, मैं कंफर्म नहीं करता हूँ, मैंने सुना है आप मतलब वो करियर वर्क करिए, बस ये तीन चीजों पे टाइम वेस्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारा टाइम लाइन है ना, उस पर तो होना चाहिए। इस टाइम पे ये चीज होनी चाहिए, उस टाइम पे पेपर हो जानी चाहिए और उसका रिजल्ट करना चाहिए। तो इससे किसी छात्र को ना, मैक्सिमम लोग यहाँ स्पोर्ट्स नहीं खेलते, पढ़ने आए होंगे, कुछ करियर बनाना होगा, इसलिए साथ नहीं चलते। तीन चीजों पर वर्क करेंगे, पक्का पक्का पहले भी हम लोग आगे भी करेंगे। हाँ, मेरा वादा है। बस मैं इसी आकांक्षा के साथ आप लोगों में सहयोग करेंगे। आप जरूर हमसे सोशल मीडिया में जुड़िए। आपको नहीं पता कि मैंने क्या बात सच कही और मैंने क्या बात कही, क्योंकि आप
लोग शायद मुझसे पहली बार देख रहे होंगे, पहली बार हम लेकिन मैं इसलिए बार-बार फोकस करता हूं सोशल मीडिया का, जब आप हमसे बात जुड़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि हमने किस बात किया है, हम कैसे काम करते हैं, हमने पहले क्या किया और हमारा विजन क्या है। आप जरूर हमसे जुड़िएगा और आपसे जो भी बात हमें बताइए इस बात को रखेंगे, उसके साथ रखेंगे जिस बात हमने आपसे जैसे गई वैसे ही इसी तरीके से बात प्रशासन से रखेंगे। नए गुरुजी जी आए हैं, आने के बाद से बस हमें मिले नहीं, इनका इंतजार है कि हमें कैसे मिलते हैं। वो हमसे इतना परेशान रहता है प्रशासन कि वह हमको बिठाने की सारे षड्यंत्र रचता है, पर आपको एलएलबी वाले बहुत अच्छे से जानते हैं। भैया मेरा कहना यही है ना भैया क्योंकि हमने उनकी नाक में दम करके रखा है स्टूडेंट्स के मुद्दों को लेकर। वो ऐसे छात्र नेताओं को बिल्कुल भी नहीं चाहते कि वो चाहते हैं कि छात्र उनका चाटुकार बन जाए, उनके पास से हम टेबल पर चाय वाय पिए और छात्रों की बात ना करें, बस सुने और उनकी बात को वहीं पर समाप्त कर दें। हम स्टूडेंट्स के लिए लड़ते हैं, हमने अकेले दम पर यहाँ पर आंदोलन करें इस कैंपस में। जो छात्र नेता कहते हैं कि हमने ऐसा किया वैसा किया, मैं आपको बताता हूँ जब हमने मुद्दों की लड़ाई यहाँ पर लड़ी थी किसी भी छात्र नेता ने हमारा समर्थन नहीं किया। रात पर हमने यहाँ सारे आंदोलन और सारी चीजें वो सारे हमारे पास सबूत है उन चीजों के, हमने ऐसा किया। आप जरूर देखिए, जरूर आप हमसे जुड़िए और आप हमें वोट और सपोर्ट करें। आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे।